कभी कभी हम किसी बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती। हम कभी कहीं सुनी बातों पर भी इस तरह प्रतिक्रिया दे बैठते हैं कि हम उस बात की सच्चाई, उस बात की गहराई को भी समझने की कोशिश नहीं करते और हम बस बोल देते हैं, जिससे बात सुलझने के बजाय बिगड़ जाती है। और हम में से ज़्यादातर लोगों ने इस परिस्थिति का अनुभव किया है। ओवर रिएक्ट करने वाले व्यक्ति को छोटी छोटी बातों का तनाव होने लगता है। ये तनाव प्रायः व्यक्तिगत अपेक्षाओं से जुड़ा होता है, जो पूरी न होने पर बढ़ने लगता है और परिस्थिति को अधिक जटिल बना देता है। आज के इस डिवाइन टॉक्स एंड टेल्स के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को कैसे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचने की सीख दी थी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास उनका एक शिष्य आया और आवेश में बोला, गांव के जमींदार सीताराम ने मेरा अपमान किया है। आप सभी मेरे साथ चले, उसे हमें तुरंत सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं है। तुम इस बात को भुला दो। जब तुम प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान भी नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा, उसने आपके लिए भी अपशब्द बोले हैं। आप चलिए, वो आपको देखकर शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य सीताराम जी के पास चलकर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आनंदित होकर बोला, चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध बोले, रात हो जाएगी तो क्या, रात के बाद दिन भी तो आएगा। अगर तुम सीताराम जी से मिलना आवश्यक समझते हो और उनसे माफ़ी मांगने पर तुम संतुष्ट हो जाओगे तो मुझे कल याद दिलाना, हम कल चलेंगे। दूसरे दिन बात आई की गई हो गई। शिष्य अपने काम में व्यस्त हो गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से कहा, सीताराम जी से मिलने जाना है? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं। मैंने जब इस बात पर सोचा तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि गलती मेरी ही थी। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हम बात की गहराई को समझ पाते हैं और हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है, जिससे बात बिगड़ने से बच जाती है।